तरफ जहां खतरनाक बीमारी से जीतने के लिए और खुद को, फैमिली को सुरक्षित बचाने के लिए वैक्सीन लगवाई जा रही है, लोग भी बिना देरी किए ये काम कर रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद फीवर आना आम बात हो सकती है, लेकिन अचानक वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसी हालत हो जाएगी, कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। जहां लोग एक दूसरे को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मशहूर एक्ट्रेस की वैक्सीन के बाद हालत देखकर लोग घबरा गए। जी हां, वैक्सीन लगवाने के बाद मशहूर बंगाली एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इतना ही नहीं, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने की नौबत भी आ गई है। मिमी चक्रवर्ती की हालत इतनी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है कि वो उठकर खड़ी नहीं हो पा रही हैं और ना ही कुछ बोल पा रही हैं। एक्ट्रेस सोशल मीडिया के जरिए फर्जी कैंप का चौंकाने वाला खुलासा कर चुकी हैं, ताकि आप भी सतर्क हो जाएं। दरअसल मिमी ने हाल ही में एक फर्जी वैक्सीनेशन कैंप से वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था। हालांकि मिमी ने अपने ट्विटर से जानकारी दी थी कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन टीका लगवाने के 4 दिन बाद वो बीमार हो गई और उनका शरीर जवाब देने लगा। उन्हें शरीर पर कुछ निशान भी दिखाई देने लगे। उन्होंने कोलकाता में एक नकली कैंप करवाने वाले शख्स का भंडाफोड़ किया। इस शख्स का नाम देवांजन देव बताया जा रहा है, जो कि अब कोलकाता पुलिस की हिरासत में है। देवांजन देव ने खुद को IAS ऑफिसर बताकर मिमी चक्रवर्ती से बात की थी। उस शख्स ने मिनी को बताया था कि वो कोलकाता में वैक्सीन कैंप का जांच कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि देवानंद ने सैकड़ों लोगों को फर्जी वैक्सीन लगवाई। कोलकाता पुलिस बड़े पैमाने पर इसकी जांच करने में जुट गई है। दरअसल इस शख्स ने मिनी चक्रवर्ती को अपने कैंप में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया था। लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक्ट्रेस ने उस शख्स के कैंप में जाकर वहां लोगों को जागरूक किया। टीका लगवाने के बाद उसके पास वैक्सीन लगवाने से संबंधित कोई भी मैसेजेस मोबाइल पर नहीं आया, जिसके बाद मिमी को कुछ शक हुआ। उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। एक्ट्रेस ने बताया कि वो एक ट्रांसजेंडर और दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल वैक्सीन ड्राइव चल रहा है और उसने मुझे वहां आने के लिए रिक्वेस्ट की थी। लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं भी उसके कैंप में गई, लेकिन मेरे पास इस बीमारी की तरफ से इसके कोई कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने उनका आधार नंबर लिखा और वो सभी जानकारी मांगी जो इस वक्त बीमारी में मांगी जा रही है, लेकिन उन्हें किसी तरह का मैसेज नहीं आया। उन्होंने कहा इसके बाद उन्हें शक हुआ। उन्होंने कोलकाता पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया और अब जांच हो रही है कि पता नहीं ये टीका कितने लोगों को लगा होगा और कितने लोग बीमार हुए होंगे। 55 दिन से पटियाला बेब्स फेम एक्टर अनिरुद्ध दवे अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। वो एक एक दिन को मुश्किल से गुजार रहे थे। उनकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि वो जल्दी ठीक हो पाएंगे, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध दवे ने हिम्मत नहीं हारी। वो अस्पताल में करीब 3 महीने रहने के बाद बाहर की दुनिया ही भूल गए थे। बाहर क्या हो रहा वो देख तक नहीं पा रहे थे। अब अनिरुद्ध की एक झलक देखकर फैंस तो खुशी से उछल पड़े। 55 दिनों तक चले इलाज के बाद अब अनिरुद्ध दवे बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। अनिरुद्ध को अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल गया है, जिसके बाद एक्टर ने इस बात की खुशी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की है। एक्टर बीते दिनों भोपाल में एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान बीमारी से संक्रमित हो गया था, जिसके बाद उन्हें भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर करीब 55 दिन तक चले इलाज के बाद अनिरुद्ध को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अनिरुद्ध को डिस्चार्ज होने के बाद पूरा अस्पताल स्टाफ उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आया, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अनिरुद्ध ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए ये फोटो शेयर की है। फोटो में अनिरुद्ध पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बाहर खड़े होकर पोज दे रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, इतना अच्छा मोमेंट है, 55 दिन के बाद चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। ऑक्सीजन नहीं, अब खुद की सांसें ले रहा हूँ, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। अनिरुद्ध के पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद उनके फैंस की भी जान में जान आई। एक्टर के फैंस उनके स्वस्थ होने पर उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। तो वहीं उनकी पत्नी शुभी आहूजा ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लोगों को धन्यवाद दिया है। बता दें, एक्टर ने जब हॉस्पिटल में थे तब भी अपनी तबीयत के बारे में अपडेट दिया था। आपको बता दें, अनिरुद्ध दवे बीमारी से पीड़ित होने के बाद पहले भोपाल में खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद अनिरुद्ध को भोपाल के एक अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया था। अनिरुद्ध के 85 लंग्स इन्फेक्शन हो गए थे। टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे 36 दिन बीत चुके हैं।
वो एक एक दिन गिन रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी और निराशपन तो साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी कि वो कल घर जरूर जाएंगे। वो अपने घर को देखने को तरस गए, सड़क और परिवार को देखने को तरस गए। इस बीच एक्टर ने अपनी बेबसी शेयर की है। अनिरुद्ध ने हॉस्पिटल से अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनकी नाक में एक पाइप लगा दिख रहा है और एक्टर अपने फैंस को थम अप दिखा रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा, 36वें दिन भी जंग जारी है, लेकिन फेफड़ों की रिकवरी अभी हो रही है। डॉक्टर गोयनका ने ज्यादा बात करने के लिए मना किया है, लेकिन मैं रिप्लाई कर सकता हूँ और अपने चाहने वालों के करीब रह सकता हूँ, फिल्म और शोज दे सकता हूँ। नई जिंदगी मिली है, अब मैं चलने की प्रैक्टिस शुरू करूंगा। सेल्फी तो बनती है, आप सबका आभार। आपको बता दें, अनिरुद्ध दवे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी। वो चल भी नहीं पा रहे थे। उनके 85% लंग्स इन्फेक्शन हो गए थे। इस बात की जानकारी खुद एक्टर ने दी थी। वहीं अनिरुद्ध की पत्नी लोगों से उनके लिए दुआएं मांगती नजर आई थी। शुरुआती दिनों में अनिरुद्ध को आईसीयू में एडमिट किया गया था, लेकिन उनके रिकवर होने के बाद उन्हें नॉर्मल बेड पर शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ दिन पहले बेटे के साथ फोटो शेयर करते हुए अनिरुद्ध ने लिखा था, शुक्रिया, सिर्फ छोटा सा शब्द लग रहा है। मैं पिछले 22 दिन से हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हूँ, जहाँ मुझे प्यार दुलार सब कुछ मिल रहा है। अनिरुद्ध ने आगे कहा, वक्त लगेगा, कोई जल्दी नहीं है, बस अब खुद की सांस लेनी है। अब जल्दी मुलाकात होगी। भावुक होने से मेरा सिचुएशन डाउन हो जाता है। देखो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ये भी वक्त गुजर जाएगा। दुआ करते रहिए। आप भी अनिरुद्ध दवे को लेकर दुआ करिए और जल्दी उनके घर आने के लिए कामनाएं करिए। सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास में नजर आ चुके टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे वायरस के शिकार हो गए। वायरस की वजह से अनिरुद्ध की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत आ गई है। कुछ दिन पहले ही अनिरुद्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वायरस होने के बाद अनिरुद्ध ने खुद को अपने ही घर पर आईसीयू लेट कर लिया था। कुछ समय बाद ही अनिरुद्ध की तबीयत खराब होती ही चली गई और वो हाथ पैर तक हिला नहीं पा रहे थे। अनिरुद्ध को इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया। उन्हें भगवान याद आ गए। उन्होंने उम्मीदें भी छोड़ दी थी। इसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ गया। इस समय अनिरुद्ध आईसीयू में अपना इलाज कराने टीवी अदाकारा आस्था चौधरी ने इस खबर की जानकारी दी। कुछ समय पहले ही आस्था चौधरी ने अपने इस दोस्त की सलामती की दुआ करी थी। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आस्था चौधरी ने लिखा था, मेरे दोस्त अनिरुद्ध को आप सभी की दुआओं की जरूरत है। वो इस समय आईसीयू में भर्ती हैं। आप सभी लोग मेरे दोस्त के लिए दुआ कीजिए। आस्था चौधरी की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप भी मच गया। अनिरुद्ध के फैंस एक्टर की सलामती की दुआ कर रहे हैं। वायरस होने के बाद अनिरुद्ध ने खुद अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मैं इस समय अपने भोपाल वाले घर में आइसोलेट हूँ। मौजूदा हालत देखकर मुझे काफी डर लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बाकी मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। अनिरुद्ध ने कहीं न कहीं ठीक होने की उम्मीद भी खो दी है। फिलहाल तो इस वक्त हर कोई इस एक्टर को लेकर दुआएं कर रहा है।